आप लोग पहले बैठ जाओ आपसे। Everyone settle down, please. Everyone settle down. प्लीज सेटल डाउन। ओके। That's the reason why I love you. अरे थैंक यू, लव यू टू। It seems like true love, है ना? तो जैसे कि सबके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, एवरीवन इज फॉलोइंग हिम। सो जैसे कि सर जानते हैं कि बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल चिल पिल मूड की तरह सर इजीली आप लोग को गाइड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाइक आई हैव अटेंडेड मैनी सेशंस, बट वहाँ पे ना हमेशा मैंने पैसे दे के ही सेशंस अटेंड किए हैं। एंड आई बिलीव 5,000 और 10,000 तक तो लोग लेते ही हैं फॉर अ सेशन। आई बिलीव इट्स राइट, ऑलराइट। एंड अगर मैं 10,000 से भी कैलकुलेट करूं और मैं मानती हूँ 2,000 लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं आपने कितना कमा लिया एक दिन में। समझ सकते हैं ना आप लोग कितना कमा लिया। तो सर आज यहाँ पे आप हमें फ्री सेशन क्यों दे रहे हैं? व्हाट्स द मेन मोटो? क्या आप लोग फंसा रहे हो थोड़ा मेरे को, बट खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ उसका मेन मोटो क्या है। देखो अगर पैसे की रही बात, तो पैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, राइट। हम लोग ट्रेड करके स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत बना लेंगे, बट जो मेन फ्री वाला जो सेशन है ना, वो मेन मोटिव ये है कि मेरा शुरू से ये कह रहा है कि अगर लेट्स से मैंने किसी को कुछ बताया फॉर एग्जाम्पल, और अगर उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी कुछ इंप्रूवमेंट उससे आ गया, वो ब्लेसिंग है ना, वो आपके साथ हमेशा रहती है। और अभी मैं बैकग्राउंड में सोच रहा था कि कौन था वो जो महादेव वाला एग्जांपल दिया था किसी ने, मेरे घूस बम्स आ गए थे वहां पे खड़े होकर, कसम से कह रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, मैं ऐसे कर रहा था, मैंने कहा मत बोलो, इतनी बड़ी उपाधि नहीं पॉसिबल है, वो सर्वोच्च है, लेकिन ये चीज कभी पैसे से आ ही नहीं सकती। सर यू टीचर है, एंड टीचर किसी गुरु से कम नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सर ये आपका सेकंड सेशन अटेंड कर रहे हैं दिल्ली में भी? हाँ जी, दिल्ली में भी। He was in Delhi also, yeah, I've seen it. सर, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे इकट्ठा ऐसा सेशन करके 20 लाख मिल जाते, उसको मैं शेयर मार्केट में डाल देती और उसका मैं लॉन्ग टर्म छोड़ देती, तो मुझे उससे ज्यादा नहीं मैं आपको बताऊं, ये इन लोगों से पूछो, आप सब पोटेंशियल जानते हैं, एक ट्रेड पोटेंशियल है कि नहीं है? एक ट्रेड में पोटेंशियल है, बस हाँ मोमेंट के लिए वेट करना पड़ता है उतना अच्छा, लेकिन अगर आपके पास में पर्याप्त कैपिटल है तो एक ट्रेड में काम हो जाएगा उतना, तो क्या पोटेंशियल है। क्या बात है। मतलब तो सर इतने मोटिवेटेड है, तो स्टूडेंट्स कितने मोटिवेटेड होंगे? एक बार सर्कल प्लीज एवरीवन। ओके, सो अभी फ्लो कैसे रखते हैं कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कुछ चीजें एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मेरे को आप लोग ये बताओ कि कौन कौन यहाँ पे है। कुछ की फेसेस तो मेरे को याद है, बट कौन कौन है जिसको कुछ आइडिया नहीं है, मतलब उसने कभी कुछ ट्रेड नहीं करा। आई थिंक सबने पहले करा है ट्रेड, बराबर, तभी यहाँ पे। कभी ट्रेड नहीं करा कम लोग हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को आइडिया तो है ना बेसिक्स का, क्योंकि अपन एकदम बेसिक से नहीं स्टार्ट कर रहे, एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। देखो सब कुछ कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है एक ही सेशन पे, बराबर, सारी नॉलेज, लेकिन वो मेन टॉपिक जिससे आप एक्चुअली इंप्रूव कर सकते हो, वो आपको लेके जाना है यहाँ से, और वो अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ ये सेशन होने के बाद अगर आपने उन्हें अप्लाई नहीं करा उसको, तो फिर ये वेस्ट ऑफ हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उसको अपन को अप्लाई करना है, उसको लेके चलना है, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट, ठीक है। और चलो लेट्स स्टार्ट। अभी बेसिक तो सबको क्लियर होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, पेयर चूज कैसे करना है, सबको क्लियर होगा। कोई ऐसा इसको वो भी नहीं आता, कोई एक ऐसा आपको वो भी नहीं आता अभी, तो फिर आपको ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? अगर जिसको ये भी नहीं पता है, सिंपल यूट्यूब में सर्च कर लो अपने ब्रोकर का नाम या जो भी आपको करना है, हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस, हाउ टू प्लेस टिकट, सब आपको क्लियर हो जाएगा वहां से, ठीक है, फाइन। अभी बेसिक से बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है ना, कि हमें कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने लॉसेस भी किए होंगे, है ना। अभी दिखाऊंगा मैं एग्जांपल एक, सलमान बी रेडी, ठीक है। सी बेसिक्स के बाद में हाउ मच कैपिटल इज, सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, ट्राई टू स्टार्ट। और देखो मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाया यार, मैं जो ऑथेंटिक तरीके से जो मैं सिखाता हूँ वैसे ही बता रहा हूँ आपको, वो ऐसा प्रेजेंटेशन वाला काम मेरे को नहीं आता है, ठीक है। तो उसके थोड़ा सा उसको समझने का ट्राई करना। ये पता है मैंने क्यों लिखा, हाउ मच कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। देखो
दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है कि हम ट्रेड करने वाले, हमको थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस मिल जाए, देखा जाए कि होता कैसे है, करेक्ट। पहला माइंडसेट ये होता है। दूसरा माइंडसेट आता है कि अब हमको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, नाउ लेट्स स्टार्ट, अब इसको शुरू कर देते हैं। तो पहला वाला माइंडसेट जो है कि मेरे को देखना है, ट्राई करना है, इसके लिए आप 5,000 10,000 रुपीज जला दो मार्केट में। एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूं जला दो, क्योंकि आपका वो पैसा जाना है। वो 10,000 रुपीज 15,000 रुपीज जो आपने स्टार्टिंग में लगाया है मार्केट में, वो आपका जाएगा ही जाएगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग मेरे से? करेक्ट, वेरी गुड। अब ये फेज होने के बाद में, ये फेज लिख लेना आपको, एक्चुअली में करना है। ये फेज होने के बाद में जो सेकंड फेज है, एक कैपिटल डिसाइड करो कि मेरे को 25,000 50,000 या जितना भी जो भी कैपेसिटी है, उतने कैपिटल से मैं स्टार्ट करूंगा। और अगर वो कैपिटल जीरो हो गया तो ट्रेडिंग बंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पता है क्यों? कितने लोगों को लगता है कि प्रेशर में काम अच्छा होता है? कितने लोगों को लगता है? एक लाइन में भी सबने सुनी होगी ना, जिनको नहीं लगता है, एक्चुअली में अभी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। प्रेशर में काम एक्चुअली में अच्छा होता है। एक कोट है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए 3 दिन दिया जाएगा, आपको काम 3 दिन में करोगे। वही काम अगर आपको 3 घंटे दिया जाएगा तो आप 3 घंटे में कर दोगे, बराबर। उसके भी डिफरेंस क्या है? 3 घंटे का प्रेशर। तो अब मैं क्यों बोला ये चीज कि जब आप डिसाइड करो कि मेरे को इतने कैपिटल से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप पे प्रेशर होगा कि ये गया मतलब मेरा ट्रेडिंग खत्म, अब मेरे को करना ही नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे घर बिक जाते हैं, ज्वेलरी बिक जाती है, गाड़ी बिक जाती है, सब हो जाता है। मैं भुगत भोगी बैठा हूँ इस चीज का, ठीक है। अभी मेरी वाइफ नहीं है यहाँ पे, अभी शी मस्ट बी ज्वाइनिंग इन, तो मैं प्रूव भी करा दूंगा कि नहीं हमने क्या क्या चीजें ले ऑफ करी है उस चीज में, ठीक है। बट ये चीजें हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप एक कैपिटल डिसाइड कर लो और वो कैपिटल गया खत्म। ये मानोगे आप लोग बात मेरी? बराबर? देखो आवाज नहीं आ रही है। अभी पता है मैंने क्यों बोला ये चीज? अगर आप लोग ये नहीं मानोगे तो ये एक जाल है बॉस, बहुत बुरा फंस जाओगे। और ट्रेड आप करो, ट्रेड करने में मनाही नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं बदलना चाहिए, और ये हो जाता है। आए दिन हम लोग सुनते हैं किसी का इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया, पता लगा घर बिक गया, ये हो गया, वो गया। होता है कि नहीं होता है? और यही वजह से मार्केट में वो ब्लंडर हो रखा है कि मतलब मत जाना, ट्रेड मत करना, यहाँ पे बहुत लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये बता देना, कैपिटल गया खत्म। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कितने कैपिटल से करने वाले हो, अब स्टेजेस सुन लो, ट्रेडर की स्टेजेस क्या क्या होती है, क्योंकि आप ये 6 स्टेज से गुजरने वाले हो। 6th स्टेज मतलब एक काइंड ऑफ अ गेम है। अभी आपको कोई नहीं पार कर सकता, अब आपकी गाड़ी ट्रेडिंग से ही चलेगी। पहला स्टेज होता है बिगिनर्स लक, ठीक है। बिगिनर्स लक पे कौन कौन बिलीव करता है? मतलब किसका ऐसा हुआ है कि ट्रेड किया, पैसा बन गया स्टार्टिंग में ही? आपके साथ हुआ है सर? परफेक्ट। बहुत सब साथ में हुआ है। जिनके साथ नहीं हुआ, अगर पहले में ही लॉस आ गया तो मान के चलो आप थोड़ा सा अभी किस्मत खराब है आपकी, ये मान के चलो। बाकी बिगिनर्स लक मैंने क्यों बोला? स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं पैसा बन जाता है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर लेट्स से 100% लोग ट्रेड में जा रहे हैं तो 100% में से 50-60% लोग ऐसे हैं जो कि बिगिनर्स लक में आते ही आते हैं। उनका स्टार्टिंग में पैसा बनता है, फिर क्या होता है? 10,000 लगाया था 12,000 हो गया। इसका मतलब 1 लाख लगाया होता तो 20,000, 10 लाख लगाया होता 2 लाख, 1 करोड़ 2, हो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। होता है कि नहीं होता? मेक सेंस? ताली भी क्या हो गया यार? भाई बहुत तो नहीं हो रहा, होना भी नहीं, बाहर निकालूंगा वरना। ओके, सो अभी सी ये जो बिगिनर्स लक वाला सेक्शन है, आपको इसमें मजा आएगा और आपको लगेगा आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी, क्योंकि मेरी भी चली थी और जितने लोगों ने किया सबकी चली है, तभी ट्रेडिंग में बने भी हुए हैं अपन, ठीक है। बिगिनर्स लक के बाद में आपका सेकंड आएगा स्ट्रगल फेज। ये लिख लेना, ठीक है। आप अपने उसमें बिगिनर्स लक पार कर लिया आपने, स्ट्रगल फेज। अभी स्ट्रगल फेज में पता है क्या होगा? आप वही सब कुछ सेटअप अप्लाई कर रहे होगे जो आपने अभी तक करा था। जैसे मान लो कोई चार्ट पैटर्न देख के आपने कुछ कर लिया, या कैंडल स्टिक के बेसिस पे कुछ भी कर लिया, तो आप वही देख के आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं वही चीज करूंगा, पैसा बनेगा, बट आपके लॉसेस शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? पहले पैसा बना बट फिर वही चीज करते हैं, लॉसेस शुरू। फिर हम क्या करते हैं? शफलिंग स्टार्ट। ये काम नहीं कर रहा, हटाओ। चार्ट पैटर्न नहीं काम कर रहा, कैंडल स्टिक काम नहीं कर रही, कोई इंडिकेटर ढूंढ लेते काम नहीं कर रहा है, फिर कुछ काम नहीं करता है। ये होता है स्ट्रगल फेज, जहां पे आपको ये लगता है कि मैं अभी भी वही चीज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, पहले तो बन रहा था। और यहाँ पे आप थोड़ा परेशान होना स्टार्ट करते हो। और जितना अगर आपने पहला पैसा बनाया भी होता है, जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है।
कोई गया इस फेज में अभी? आप हो, और कौन कौन है? आप हो सर, और कौन कौन है? ठीक है, ठीक है, फाइन। ये सेकंड फेज, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये सारे पॉइंट्स आपकी, एक वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बराबर? एक लाइन सुनिए आपने, रणभूमि में युद्ध से पहले मन भूमि में खेला जाता है, बराबर? यू हैव टू मेक ए प्लान। तो ये मन भूमि वाला युद्ध है, अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, यू आर ऑल सेट। सेकंड फेज स्ट्रगल। अभी थर्ड फेज आता है लॉस का, यहीं सब छोड़ देते हैं, यहीं पे एक्चुअली सबमिट करते हैं। थर्ड फेज लॉस का मतलब क्या? पहले बिगिनर्स लग, अब आप अपने आप की साइकोलॉजी समझो, पहले आप बिगिनर में थे, आपने पैसा बनाया, सेकंड फेज में वो पैसा पूरा आपका चला गया, आप लगभग ब्रेक इवन स्टेज पे हो या थोड़े बहुत लॉसेस में हो, स्ट्रगल कर रहे हो। थर्ड फेज में आपके लॉसेस शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट होना, और फिर वो थोड़े लॉसेस होंगे, आप लोग कोई नहीं कवर कर लेंगे, फिर वो थोड़ा और बढ़ेंगे, बढ़ते 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 पूरा कैपिटल खत्म। किसका किसका कैपिटल जीरो हुआ है यहाँ पे अभी तक? अब देखो बहुत सारा आप लुटेंगे, पूरा खाओ ना जैसे, मेरे को दिखना तो चाहिए, ठीक है, फाइन, आप ऐसे कर लो। अभी आप लोग थर्ड स्टेज है ये, मतलब कि कैपिटल वाइप ऑफ, क्लियर? फोर्थ स्टेज आती है ब्रेक इवन स्टेज, जहां पे आप लगे रहते हो और लगे रहते करते 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 10 तरह की चीजें सीखते हैं, फिर लगता है कि यहाँ सीख ले, वहां सीख ले, कुछ कर ले। जब दिखता है स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के या P&L दिखते हैं लोगों के, तो बड़ा मन करता है कि नहीं यार करना तो यही है, होता है कि नहीं होता है? फिर उसके बाद में हम अगेन चालू रखते हैं। जो लॉस वाली स्टेज है ना थर्ड पे, वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल लोग छोड़ देते हैं मार्केट, या तो खुद से या उनके पास मजबूरी होती है, बिकॉज अगेन लाइफ भी मैनेज करनी है अपने को, ठीक है? फिफ्थ वाले पीरियड, फिफ्थ वाले सेक्शन पे यू स्टार्ट मेकिंग मनी, ठीक है, ये लिख लेना। फिफ्थ वाले पॉइंट पे यू स्टार्ट मेकिंग मनी। आप थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते हो मार्केट से, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा बहुत थोड़ा बन रहा है, तो वहां पे भी ग्रजेस फील होते हैं कि अरे ये मतलब इतना ज्यादा पैसा लोग इतना बना रहे हैं, मैं इतना कम क्यों बना रहा हूँ, करेक्ट? सिक्स्थ स्टेज वो है जहां पे आप एक्चुअली में बड़ा वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, मतलब बड़ा पैसा बनने लगता है। फिर इक्विटी से भी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो भी पैसा बन रहा है, इंट्राडे कर रहे हैं तो भी बन रहा है, स्कैल्पिंग तो भी बन रहा है। समझ आया? ये एक्चुअली में 6 स्टेजेस हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये ऐसा होता है कि नहीं होता? और जहां तक मेरा भी अनुमान है कि या तो हम लोग अभी थर्ड स्टेज में होंगे, या तो कुछ लोग अभी फोर्थ स्टेज के आसपास आ रहे होंगे, ठीक है? अब ये मैंने क्यों बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जाके, अगर आपको एक्चुअली में ट्रेडर बनना है, ट्रेडर मतलब समझ लो कि आप सेट हो कि मेरे को यही करना है, तो उसके लिए आपको ये 6 स्टेज दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसको दिमाग में रखे बिना डोंट जस्ट डू इट रैंडमली, क्योंकि रैंडमली करोगे तो क्या होता है, 25,000 डाला, लॉस हो गया, अब वो 25,000 डालने के लिए और कवर करा और लॉस करते 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 बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, बराबर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूं अभी सी। अच्छा, क्या लगता है कि अगर लेट्स से हमें एक ट्रेड करना है, तो ट्रेड में भी कैटेगरी होती है, स्कैल्पिंग होता है, इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं होता? एक ट्रेडर सब कुछ कर रहा होता है, स्विंग भी, इंट्राडे भी, स्कैल्पिंग भी। ये बहुत गड़बड़ चीज है। पता है क्यों? अगर आप इनिशियल फेज में हो, देखो जब आप पैसा बना रहे हो ऑलरेडी, तब आप सब कुछ करो, इट्स फाइन, बट जब अपन इनिशियल फेज में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो जोन चूज करें जो कि हमें एक्चुअली में करना है। लेट्स से अगर हमें प्लान है कि इंट्राडे करना है, तो सिर्फ इंट्राडे करो, फिर किसी के प्रॉफिट स्कैल्पिंग में देख के मत ऐसा हो जाओ कि अरे उसने स्कैल्पिंग में 1 सेकंड में इतना पैसा बना लिया, आपके लिए इंट्राडे। अगर आप स्विंग प्लान करके चल रहे हो तो सिर्फ स्विंग करो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो सिर्फ स्कैल्पिंग करो। ये पॉइंट समझ आया? क्लियर हुआ? अब ये बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझाता हूं आगे डाउन पे। अच्छा, लेट्स से एक आपको सिनेरियो दे रहा हूं, बताना कि ऐसा मार्केट में होता है कि नहीं होता है। अभी ये भी डिस्कस करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास में एक सेटअप होता है, करेक्ट? अब वो सेटअप क्या हो सकता है? वो सेटअप हो सकता है कोई इंडिकेटर बेस्ड हो, कैंडलस्टिक बेस्ड हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम फॉलो कर रहे हैं, बराबर?
ये सब का नाम पहले सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? तो अभी क्या है, अगर लेट्स से मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, इंट्राडे का मतलब क्या है, एक ही दिन में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ट्रेड खत्म। पर एक्चुअली में होता क्या है, पहली सेटअप पे आते हैं। लेट्स से हमने एक सेटअप डिसाइड करा, डिसाइड करने के बाद में जब तक उससे पैसा बन रहा है तब तक तो बहुत बढ़िया, वो सेटअप बहुत अच्छा है। जहां 2-4 बार लॉस आया, सेटअप गया, फिर दूसरा ढूंढने लगते हैं। बराबर होता है कि नहीं होता ऐसा? क्या एक सेटअप में लेट्स से हम ट्रेड कर रहे हैं, एक एसएल आया, यहां पे बहुत सारे लोग, एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग यहां पे छोड़ देंगे मार्केट। दूसरा एसएल आया, कुछ लोग टिके रहेंगे, बाकी अल से 90% यहां पे चले जाएंगे। अब 10% लोग जो बचेंगे अभी भी डटे हुए सेटअप पे, वो भी एक पॉइंट आएगा कि 3-4 स्टॉप लगने के बाद में बंद कर देंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? चेंज कर सेटअप कर देते हैं। अब आप मार्केट को समझो, लेट्स से व्हाट आवर एक्सपीरियंस इज, आपने एक, अच्छा एक आपको ऐसे बताता हूँ, एक सेकंड, बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा ये। एक सिनारियो लेते हैं, मान लो एक ऐसे करके हैमर कैंडल है, बराबर? हैमर कैंडल होता है ऐसा। अभी मान लो आपने प्लान करा कि मैं हैमर कैंडल पे ट्रेड लूंगा, पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस आ गया उसमें। दूसरा ट्रेड लिया, फिर स्टॉप लॉस आ गया। तीसरा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आ गया। अभी क्या दिमाग में आया, हैमर बेकार है, मैं जितनी बार ले रहा हूं मार्केट नीचे चला जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। बराबर होता है ना? फिर क्या होगा, ये हैमर के बाद मेरा स्टॉप लॉस लगने जा रहा है, अब मैं हैमर कैंडल के बाद थोड़ा वेट करूंगा और शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को। हैमर कैंडल बना, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अपन ने यहीं से शॉर्ट कर दिया, मतलब कि अभी उल्टा पोजीशन ले लिया और मार्केट वहीं से फिर ऊपर। होता है? मैं भी ट्रैप हुआ हूं। अभी बोलता है, अरे हम सर ट्रैप हो गए। अरे ट्रैप नहीं हुए हो, आपने बस अपना सेटअप फॉलो नहीं किया, 2 बार नहीं चला, एक बार चल गया, काम खत्म। एग्रीड? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे समझ में आ रहा है? ठीक है, परफेक्ट, ओके। नाउ अब इसका तोड़ क्या है? मान लो एक आदमी है, ठीक है, सेम सिनेरियो लेते हैं हम लोग। उसने एक बार पहले सोचा कि काम करता हूं मैं, बड़ा स्टॉप लॉस लेता हूं क्योंकि मार्केट अच्छा दिख रहा है। 1000 रुपए का उसने स्टॉप लॉस ले लिया। दूसरा ट्रेड लिया, 1000 का स्टॉप लॉस। तीसरा ट्रेड लिया, 1000 का स्टॉप लॉस। बोला 3000 का लॉस हो गया, अब सारा एक ही बार में कवर करना है, इसी तरह लगा देता हूँ 5000 का स्टॉप लॉस एक ही बार में, मतलब 5000 का ट्रेड प्लान करता हूँ। और वो फिर रिवर्स हो गई, फंस गया वो, उसी एक ट्रेड में बड़ा लॉस दिख रहा है, 15000 20000, कैपिटल आधा हुआ है कि दिन में। अब पता है इससे बचने का सिर्फ एक ऐसे, और ये पता है हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काम करेगी। मे भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये, तो नो मैटर कोई भी सेटअप आप ट्राई कर लो, क्या ऐसा कोई ट्रेडर है जिसके स्टॉप लॉस नहीं लगते? कोई है? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे स्टॉप लॉस लगता ही नहीं है? नहीं है? लगेगा। तो अगर स्टॉप लॉस लगना है, और अगर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि पता चल जाए कि नहीं इस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस लगना है और इस टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं लगना है? पॉसिबल है? आवाज कितनी जा रही? पॉसिबल है कि नहीं है? जिसको नहीं पता, पॉसिबल नहीं है। आप अगर सेम सेटअप में भी ट्रेड कर रहे हो तो आप ये नहीं समझ सकते कि मेरा स्टॉप लॉस इस बार लगेगा या स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो पॉइंट ये है कि जब आपको ये नहीं पता कि ये चीज आने वाले टाइम पे काम करने वाली है या नहीं करने वाली है, और अगर आपने अपने उसमें पैसा पूरा रिस्क कर दिया या बढ़ा दिया, वही चीज आपको खराब कर देगा पूरा। इसलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका तोड़ क्या है? एक सेटअप चूज कर लो। अब वो सेटअप क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है पर्सनली। रिजेक्शन कैंडल सबने देखी है ना? देखो दिखाता हूँ, समथिंग इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जो मेरे लिए अच्छे से काम करती है। और इस पे मैंने एल्गो के बेसिस पे प्रैक्टिस करा है, मैंने पर्सनल भी ट्रेड करा है काफी ज्यादा। आई शो यू, उसका मैं एक्यूरेसी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये अभी तक नहीं बताया मैंने, इंस्टाग्राम पे भी नहीं बताया। क्या लगता है कैंडलस्टिक से पैसा बन सकता है? व्हाट डू यू थिंक? किसने कैंडलस्टिक से पैसा बनाया? हाथ ऊपर कर लो। अरे वाह, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बनाया देख लो, ये हाथ एक बार दोबारा ऊपर करना, हाथ ऊपर, दोबारा हाथ ऊपर करना, ये हाथ देख लो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कैंडलस्टिक से बनाया, मतलब पैसा बन सकता है। तो क्या अपने को बहुत कुछ डिफिकल्ट सीखने की जरूरत है? नहीं, सिंपल चीज काम कर सकती है। फाइन, अभी ये आगे कनेक्ट होगा, ये सेम पॉइंट। अब देखो कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें,
कि दोनों काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल है, बराबर। अभी रिजेक्शन मतलब क्या, देखो एक टर्म होता है मार्केट में जिसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी, कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है, मतलब बायर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सेलर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम ये वाला कैंडल देखें, एक कैंडल में 4 चीजें होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, पता है? परफेक्ट। अगर हम ये वाले, मैं जो ये इस कैंडल में हुआ है, मैं चीज बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करना कि ये किस साइड पे जा रही है, मतलब बायर साइड पे दिख रहा है आपको या सेलर साइड पे दिख रहा है। साइकोलॉजी वाइज एक प्राइस है, यहां पे ओपन हुआ, यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, नीचे तक आया, कौन लेके आया? सेलर्स। बिना माल बेचे तो प्राइस गिरेगा नहीं, ठीक है। फिर यहां से प्राइस ऊपर गया है, कौन लेके गया? और वो कब लेके जाएगा? जब कोई 200 का माल बेचेगा और बगल में कोई 400 खरीद लेगा, तो ऊपर जाएगा प्राइस, करेक्ट, फाइन। फिर उसके बाद में ये प्राइस यहां पे ओपन हुआ था और यहां से भी ऊपर जाके यहां पे क्लोज हुआ है। अब इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है, ज्यादा कौन पावरफुल है, बायर की सेलर? बायर्स। तो अगर आपको पता है कि ये एक बायर के साइड का कैंडल है, मतलब कि यहां पे बायर स्ट्रांग है, तो कौन सी साइड जाओगे आप? बायर साइड, फाइन। अब ये क्या है, मार्केट में 10 जगह बनती है। अगर हम चार्ट ऐसे लेट से छोटा करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें मल्टीपल टाइम्स देखेगी कैंडल स्टिक, करेक्ट, हम ट्रैप हो जाएंगे, करेक्ट, ठीक है। अब आप ये बताओ, लेट्स से जब आप ट्रेड करने जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, जब मार्केट मान लो चल रही है, इससे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन से लेवल पे बाय करें और कौन से लेवल पे सेल करें, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? मान लो अभी निफ्टी फॉर एग्जांपल चल रहा है लेट्स से 22,000, तो आपको ये जानना जरूरी है ना कि निफ्टी 22,000 पे है, तो मैं इधर पे बाय करूं या सेल करूं, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? करेक्ट सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, या डिमांड सप्लाई, बराबर, ठीक है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको पहला पॉइंट ये पता है वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, करेक्ट, पहला क्वेश्चन होगा ये। इससे पहले अगर आप लेट्स से कोई चार्ट ओपन करते हो, कुछ और दिमाग में आपके आएगा, क्या सोचोगे? थोड़ा बहुत ग्लोबल देखोगे, मार्केट की ग्लोबल मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब चेक करते हैं हम लोग। लेकिन चार्ट में ट्रेड करने से पहले पहला क्वेश्चन यही होता है कि कहां पे बाय कर सकते हैं, कहां पे सेल कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ये पता है वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, सेकंड क्वेश्चन पता है क्या होता है, कब एंटर कर जाए, वो डॉट मूवमेंट कौन सा है, when to enter and when to basically buy and when to sell. Okay, when to buy, when to sell. अगर आपको ये पता है मार्केट में कि इधर से बाय कर सकते हैं, इधर से सेल कर सकते हैं, और दूसरा आपको ये पता है कि डॉट ये हो चुका है, अब मार्केट गिरने वाली है, अब मैं सेल कर देता हूं, इन दो आंसर के अलावा आपको और कुछ आंसर की जरूरत है ट्रेड करने के लिए? सोच के देखो, डीपली एक बार सोच लो, 2 मिनट ले लो, कुछ अगर दिमाग में आ रहा है तो सोच लो। हाँ प्लीज, हाँ वो कंफर्मेशन एक्ट, हाँ इट विल एक्ट एज अ कंफर्मेशन, वॉल्यूम वाला पॉइंट, बट वॉल्यूम या कोई न्यूज आ गई, हाँ करेक्ट, वॉल्यूम या न्यूज आ गई। बट अगर आपको लेट्स से, मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीजें ना कि ट्रेडिंग पे समटाइम्स हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये प्लान करें, ये सेटअप करें, ये यूज करें, वो उसका काम कर रहा है, अच्छे से नहीं काम कर रहा है। तो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं सेल कर सकता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और दूसरा कब सेल करना है, तो ये 2 आंसर के अलावा आपको कुछ नहीं जरूरत है, बस ये 2 चीजें। उसके बाद सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का है। पॉइंट समझ आया? अभी मैंने इतना आपको क्यों बताया पता है? ये बताने के लिए कि ट्रेडिंग इज सिंपल, आई थिंक वर्ड वुड बी बेटर, राइट? करेक्ट? तो ट्रेडिंग इज सिंपल और नॉट सिंपल है कि नहीं है? अब देखो, अगर मान लो इसी सेटअप में लेट्स से एक मैं सेटअप बनाता हूँ बहुत अच्छा सा, वहां पे मैंने एक बहुत अच्छा इंडिकेटर लगा लिया, लेट्स से बोलिंजर बैंड लगा लिया, और उसमें 2-3 इंडिकेटर और मिक्स कर दिए, ऐसे वैसे करके लाइंस बना डाली ढंग से, वो चार्ट देखने में लगेगा कि वाओ क्या एनालिसिस हुई है, करेक्ट?
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है अगर मैंने उसमें 10 तरीके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसा चैनल भी ड्रॉ करा, विच इज फाइन, बट समझो ऐसे चैनल ड्रॉ कर दिया, उसमें ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, कैंडल मार्क कर रखा है, इधर से ईएमए आ रहा है, उधर से बोलिंजर बैंड आ रहा है, ये सारी चीजें करने के बाद क्या उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगेगा? लग सकता है। ऐसे करेगा मार्केट, ऐसे हिट लो, सब ड्राइंग बना रही होगी। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि अगर उसमें भी अपना एसएल हिट हो सकता है तो क्यों ना अपने इसको ठंडा रख के चीजों को सिंपल रखे। करेक्ट? क्योंकि अगर आपने एक चीज, पहला क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर लेवल बाय करने के लिए सही है या नहीं है। अब बाय करने के मल्टीपल कंफर्मेशन हो सकते हैं। मान लो मार्केट सपोर्ट पे है, मोदी जी जीत गए, तो सपोर्ट के पास में एंट्री मिलेगी, लोगे नहीं लोगे? आपके पास में सेंटीमेंट भी है, मार्केट सेंटीमेंट भी साथ में आपके है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे आप बाय करोगे। करेक्ट? अगर आप ऊपर मार्केट में एकदम से आया कि कुछ यूएस में कुछ खतरनाक हो गया है, यूएस मार्केट आज 8% डाउन है, ठीक है, तो आप सेलिंग का प्लान करोगे नहीं करोगे? बाय तो नहीं करोगे ना? फाइन। तो अगर आपको ये पता है कि बाय कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है और डॉट मूवमेंट कौन सा एंटर करने का, ये दो क्वेश्चन के आंसर। अब इन सब चीजों के लिए मल्टीपल चीजें होती है जो कि आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ लोग डिमांड सप्लाई का यूज करते हैं, कुछ लोग बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं, वो हायर हाई हायर लोस के बेसिस पे। करेक्ट? बट ये टिपिकल थ्योरी है ट्रेडिंग की, कितना सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। अब बस प्रॉब्लम कहां पे आती है, वो फियर और ग्रीड, ये दो शब्द है जो कि बर्बाद करते हैं सबको। फियर जहां पे आपको किक इन करेगा, मान लो, समझना, एक मैं बताता हूं आपको क्लास में क्या सिनेरियो हुआ था। ऐसा रिजेक्शन कैंडल बना, ठीक है, बाय द वे, हाँ पहले रिजेक्शन कैंडल पे आते हैं। ये जो रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रहा है, बेस्ट रिजेक्शन कैंडल जो वर्क करता है उसमें 30% बॉडी होती है। 30% मतलब जैसे लेट्स से, ये इसको बैक टेस्ट करके देखना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क करेगा। अभी लेट्स से कैंडल बना हुआ है ऐसे, अगर इस कैंडल में कोई भी विक नहीं है और उसका बॉडी विक के कंपैरिजन में 30% है, मतलब लगभग 1/3 उसने बॉडी बना के रखी हुई है, वो कैंडल स्टिक बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको बैक टेस्ट करके देखना, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। नाउ सिंपल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ आया ना सिंपल वाला पॉइंट। अभी ज्यादा आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा चीजों को लेके, नहीं ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, सारी स्ट्रैटेजी अच्छी है। सेम स्ट्रैटेजी पे, अच्छा रिजेक्शन कैंडल पे यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड किसने लिया है? अभी हाथ ऊपर करना, कितना गया था रिवॉर्ड? आपने डेट करना है, कितना रिवॉर्ड गया था आपका? खड़े हो जाओ। 1:20, 1:120, सीरियसली बिग हैंड यार, बिग हैंड। अभी क्या है इसका मतलब बताता हूँ, क्या है इसका मतलब। 1:120 का मतलब है कि अपन थोड़ा कम नंबर रखेंगे ताकि समझ में आ जाए। मान लो अपन ने 100 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान किया, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस में कितना पैसा बना? 12,000। ऐसा एक ट्रेड तो कमाल कर जाएगा, सिंगल लॉट था, डजंट मैटर। बड़ा पॉइंट समझ रहे हो? अब इसका मतलब रिजेक्शन कैंडल काम करता है कि नहीं करता? हर बार काम करेगा? नहीं, हर बार कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो अभी आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि सिंपल स्ट्रैटेजी रखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना चीजों को सिंपल रखो। क्लियर? फाइन। सेकेंड चीज जो आप यूज कर सकते हो अपने सेटअप में, वो है कोरिलेशन थ्योरी। मैं हमेशा बात करता हूँ इसके लिए, एंड दिस इज जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। नाउ व्हाट्स कोरिलेशन इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो समझते हैं। लेट्स से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अभी कोरिलेशन के लिए आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। मतलब कुछ आपके पास में ऐसे सेटअप होने चाहिए, कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर पाओ। कोरिलेशन इज इन शॉर्ट कि अगर मेरे को रेजिस्टेंस बोल रहा है कि मार्केट यहां से गिरने वाला है, और अगर मेरे को ये पता है कि प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, दो कंफर्मेशन हो गए, बहुत है। अब इसकी एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। आई ओपन द हॉटस्पॉट एंड रिसेंटली का देयर वाज वन ट्रेड।